अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ बल्क मैसेजिंग। ठीक है कि इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको बल्क मैसेजेस भेजने हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने एक कंसिस्टेंट मैसेज देना है, तो आप वो कैसे देंगे। मैंने आज की जो वीडियो उसको कोशिश किया कि शॉर्ट रखा जाए ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से उस स्किल को एक्वायर कर लें जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है। देखिए, आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ टू सेंड इंस्टाग्राम डीएम इन बल्क। ठीक है, इंस्टाग्राम डीएम को लोग लाइट लेते हैं, लेकिन आई नो एंड आई होप कि आप लोग इसको लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये बड़ी पर्सनलाइज्ड सी चीज़ है और बड़ी डायरेक्ट चीज़ है जिससे आप कस्टमर को इंगेज भी कर सकते हैं और नए लोगों को अपने बिजनेस की तरफ ला भी सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको 2 से 3 चीज़ें चाहिए होंगी गाइस, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है। ठीक है, नंबर 1 आपको एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन चाहिए होगी, ठीक है, जिसका नाम है पेंड्रो डीएम इंस्टाग्राम। ये एक्सटेंशन आप डाउनलोड करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे, आप एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली आई विल नॉट टेल यू कि आप वो कैसे करेंगे। आप गूगल के ऊपर जाएंगे और इस पेंड्रो को लिखेंगे और आपके सामने वो एक्सटेंशन को ले आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको जो चीज़ चाहिए दैट इज लिस्ट ऑफ यूजर नेम्स। ठीक है, यूजर नेम्स आपको चाहिए होंगे जिन लोगों को आपने वो मैसेज करना है। वो 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, वो जितने भी लोग हैं आपको उनके यूजर नेम्स चाहिए होंगे जिनको आपने वो मैसेज करना है। और थर्ड नंबर पे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक की मैसेज होगा, जो कि कॉपी होगी, जो कि वो मैसेज होगा जो कि आप लोगों को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 चीज़ें होंगी, नॉर्मली 3 होंगी। फोर्थ मैंने आप लोगों के लिए एक टिप रखी है। ठीक है, वो बोनस टिप है कि आपने बिजनेस नेम्स को यानी कि यूजर नेम्स को बल्क में कैसे यूज करना है। तो इसके ऊपर जब हम आएंगे तो मैं आपको उसकी भी डिटेल्स बता दूंगा, बट प्राइमरीली आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी दैट इज एक्सटेंशन, नंबर 2 यूजर नेम एंड थर्ड इज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉन्टेंट। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को हम टाइम बाय टाइम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होती हैं, कहाँ पे होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लॉग इन कर देना है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर लॉग इन कर देंगे। आपको पता है कि आपने कैसे लॉग इन करना है। इंस्टाग्राम फॉर डेस्कटॉप ये एक्सटेंशन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, या आप डायरेक्ट भी इंस्टाग्राम की वेबसाइट ओपन करके अपने आप को वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सेकेंडली, आप जब अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लॉग इन होंगे तो आपकी एक्सटेंशन दूसरी काम करेगी, पेंड्रो एक्सटेंशन। दिस इज ये उस टाइम काम करेगी जब आप लॉग इन होंगे। जब तक आप लॉग इन नहीं होंगे ये एक्टिवेट नहीं होगी। उसके बाद ये देखें, ये मैं अपने प्रोफाइल के ऊपर आ गया हूँ। ये मेरी सारी न्यूज़ फीड है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यू ऑलरेडी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर नहीं करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद देखें तो अगर हम अपनी पेंड्रो इंस्टाग्राम डीएम एक्सटेंशन के ऊपर जाएं तो आपको इसको कुछ इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। ठीक है, ये देखें इसमें क्या है, क्यूड, डेली सेंड, ठीक है, राउंड सेंड, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करता हूँ। लेकिन ये देखें, ये इस तरह की एक चीज़ होती है जिसमें आप जाके अपना डीएम कैंपेन करते हैं, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम के लोगों को वहाँ पे जाके मैसेजेस करते हैं। बिल्कुल ईजी है। ये देखें, यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, प्लस के साइन पे मुझे कह रहा है ऐड न्यू रेसिपिएंट्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, आप उन लोगों को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि आपके ग्रुप में शामिल हैं, या आप उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक यूजर नेम की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। कंपोज एंड सेंड मैसेज। ठीक है, तो कंपोज एंड सेंड मैसेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे सबसे पहले वो रेसिपिएंट्स की बात कर रहा है कि वो रेसिपिएंट्स कौन से हैं। ऑल ग्रुप्स कर देने हैं आपने। ठीक है, या यहाँ पे आपको जो आपके चैट में आ रहे होंगे, डिस्प्ले हो रहे होंगे, वो भी यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे। बट इट्स वेरी फ्रेश, तो इसको अभी मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और पहले हम अपनी लिस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने जो रेसिपिएंट्स को ऐड करना है वो आप कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, इसके लिए बड़ा आसान सा हल ये है कि आपको जो यूजर नेम याद हैं या जिनको आप करना चाह रहे हैं आप उनको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ ट्रेवी_गेशन, ये मुझे एक याद है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा एंटर कर दूंगा और सेकंड मैं चलें अपना ही कर देता हूँ नवाजिश तवाब। ठीक है, और इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे कॉमा ऐड कर देता हूँ। देखें गाइस, कॉमा आपने लाजमी ऐड करना है यहाँ पे इनको मेंशन करने के बाद। ठीक है, हर चीज़ को यहाँ पे उसने बताया हुआ है, क्रिएट यूज़र नेम लिस्ट। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि जिन लोगों को आपने मैसेज यहाँ पे करना है।
ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एग्जिस्टिंग चैट अगर आपकी किसी से चल रही होगी तो आप उसको यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यूज़र नेम पे रहेंगे तो ये बेहतर चीज़ रहेगी आपके लिए। यहाँ से मैं सेव रेसिपिएंट्स कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 रेसिपिएंट्स हैं, अब ये देखें यहाँ पे ये नज़र आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। एक ट्रैविगेशन हो गया है, सेकेंड इज़ नवाजिश, ठीक है। ये सीन, ये रिप्लाई, ये ग्रुप कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी फ्रेश लिस्ट। उसके बाद अगर मैं अपने कैंपेन के ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पे ये देखिए कि ये आपसे रेसिपिएंट ग्रुप की बात करता है, ठीक है। ऑल ग्रुप अगर हम करें, ठीक है, और यहाँ से ग्रुप्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारी जो लिस्ट आई थी वो नॉर्मली कहाँ गई है, ठीक है। एक लिस्ट में यहाँ से और करने की कोशिश करता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। चलें, जो बनी है उसी से काम चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो ये आपको कुछ लिमिटेशंस बताने लग जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स इतने होने चाहिए, ठीक है। रेसिपिएंट्स इतने होने चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर इसके अंदर डिटेल्स आपके काम की नहीं होती, आपके काम के उस वक्त होंगे जब आप इनका कोई परचेज वर्जन लेंगे, लेकिन अभी हम एक जस्ट उसके साथ जा रहे हैं, फ्री वर्जन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम टेक्स्ट मैसेज पे हम शेयर मीडिया पे भी जा सकते हैं और टेक्स्ट भी रख सकते हैं। टेक्स्ट कैसे लिखना है ये इस पूरे वीडियो में एक क्रक्स है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे प्लगइन की, इस पूरे एक्सटेंशन के साथ काम करने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ें पढ़नी होंगी। दैट इज़ नंबर 1 हाय, हेलो, ठीक है। यूज़र नेम्स कैसे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसने आपको बता दिया कि ये ब्रैकेट है, फिर उसके बाद हाय, फिर पाइपलाइन, फिर हेलो, फिर पाइपलाइन, फिर आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, फिर उसके बाद फिर हे, फिर ये डिफरेंट मतलब ग्रीटिंग्स के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद आप ये देखें, इसने ये ब्रैकेट ओपन की है, ठीक है। दैट इज़ मिडिल ब्रैकेट और यूज़र नेम। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 से 4 चीज़ें हैं। इन 3-4 चीज़ों में से वो अपनी मर्जी से आप किसी आपके यूज़र को वो हाई लिख रहा होगा, किसी को हेलो लिख रहा होगा, किसी को हे लिख रहा होगा, ठीक है। ये जस्ट ग्रीटिंग्स लिख रहा होगा। उसके बाद यूज़र नेम ब्रैकेट ओपन, यूज़र नेम ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है कि वो आपको जिस यूज़र के पास जाएगा उसका यूज़र नेम वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा मैसेज में। जिस तरह आपको मैसेज आता है, जिस तरह मुझे मैसेज आता है, हे नवाजिश दिस इज़ फलां फलां फलां, ठीक है। अब उसको मेरा नाम कैसे पता, या वो बल्क कैंपेन के अंदर उसने क्या एक पैरामीटर लगा दिया, इसको पैरामीटर कह देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाता है। उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं वो भी ब्रैकेट में लिख देंगे, वो ऑटोमेटेड मैसेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका काम स्टार्ट हो रहा है, हाय देयर, ठीक है, यूज़र नेम आई एम अ बिग फैन, और आपका सारा मैसेज। सिमिलरली यहाँ से देखें, आपको ये बता रहा है यूज़ ब्रैकेट पाइपलाइन ब्रैकेट क्लोज टू रेंडमाइज योर मैसेज, ठीक है। कि आप यहाँ पे किसी को रेंडमाइज कर दें, यानी कि 3 ऑप्शन में से वो रेंडमली कोई भी पिक कर देगा। किसी को हेलो कहेगा, किसी को हाय कहेगा, किसी को हे कह देगा, किसी को ग्रीट कर देगा, कुछ भी बोल देगा, लेकिन आपने वो चीज़ पाइपलाइन के थ्रू उसको डिफरेंशिएट लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेटस, सीन, ऑल, इसको ऐसा ही रहने दें, ठीक है। अब मैसेज की अगर हम बात करें तो चले, मेरे पास एक रैंडम मैसेज मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और अपने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको एंटर मार के यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हाय, ठीक है। और यूज़र नेम के लिए हमारे पास एक ब्रैकेट थी, दैट इज़ दिस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। दैट मीन्स कि यहाँ पे हाई के बाद यूज़र नेम ऑटोमेटिकली लिखा आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे सेंड करता हूँ तो सेंड करने के लिए ये देखें मुझे यहाँ पे ले आया है, ठीक है। ये आपके पास 2 ऑलरेडी वो चीज़ें शुमार हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें तो स्टॉप सेंडिंग, पॉज सेंडिंग, ठीक है। और रेसिपिएंट डेटाबेस अगर आप देखें तो यहाँ से ये आपको कुछ थोड़ी डिटेल्स और दे सकता है। पहले अगर आप नोट करें तो क्यूड में 0 था, अब 1 हो गया, यानी कि 2 में से एक को मैसेज चला गया है, एक को नहीं, दूसरे को भी चला गया, ठीक है। अब यानी कि क्यूड में 0, यानी कि इन प्रोसेस में 0, और राउंड सेट एक राउंड, यानी कि एक कैंपेन मैंने आज की है, ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई मैसेज आया है या नहीं। वार्निंग ये मुझे दे रहा है, वार्निंग इसलिए दे रहा होगा कि मैं जिससे सेंड कर रहा हूँ उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्रैविगेशन के ऊपर अगर हम जाके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्या कहाँ पे बात पहुँची है, ठीक है। ये ट्रैविगेशन है, दिस इज़ एक्टिव आईडी, ठीक है। मैं अगर अपनी आईडी के ऊपर वापस जाता हूँ और मैं मैसेज वाली चीज़ में जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से
ये देखें ये ट्रैविगेशन मिल गया। हाय, ये अब मेरे यूजर को ये क्या चीज नजर आ रही है, कैसे नजर आई है, हाय ट्रैविगेशन, क्योंकि इसका यूजर नेम ट्रैविगेशन था। दिस इज नवाज जवाब ऑफलोड फ्रॉम ऑफलोड, आई नो व्हाट इज योर सोशल मीडिया एफर्ट्स आर नॉट ब्रिंगिंग योर रिजल्ट्स। ठीक है, आई हैव डिजाइंड अ पैकेज फॉर द बिजनेसेस लाइक यू। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये ट्रैविगेशन को मेरी तरफ से एक मैसेज चला गया है, किसकी तरफ से चला गया, यहाँ पे चला गया। तो अब आपको प्रोसेस समझ आ गया। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे यूजर्स नेम को इंपोर्ट करना है। ठीक है, और यूजर नेम इंपोर्ट करने के बाद आपने अपना मैसेज टाइप करना है और उसको सेंड कर देना है। और मैसेज लिखते वक्त आपने 3 से 4 चीजों का ख्याल रखना है, दैट इज कि आपने वो ब्रैकेट्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन इट्स अ फ्री वर्जन और यहाँ पे हम ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइज ये छोटी सी चीज थी जिसके ऊपर मैंने कहा कि चलें आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। मुझे इनबॉक्स में कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आए थे कि हमें डायरेक्ट मैसेज अगर करना हो ज्यादा लोगों को तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आज आपको ये पता चल गया। एंड यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग, दैट इज योर बिजनेस टिप, दैट इज योर बोनस टिप। ठीक है, फॉर यूजर नेम्स इन बल्क। चले मुझे 2 से 3 चीजों का तो पता चल गया कि ये कैसे इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँ कि हमें ज्यादा कैसे चाहिए, ज्यादा हमें लोगों को इंपोर्ट करना है, आपके सारे यूजर नेम को करना है, तो क्या आप 500 लोग अगर आपको फॉलो कर रहे हैं तो क्या 500 लोगों का आप डेटा यहाँ पे हाथ से लिखने के लिए बैठ जाएंगे? नहीं। इसके लिए एक एक्सटेंशन है जिसको कहा जाता है इंस्टाग्राम फॉलोअर एक्सपोर्ट। ठीक है, ये देखें इंस्टाग्राम फॉलोअर एक्सपोर्ट टूल, इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो ये मुझे एक देखिएगा कि मुझे एक बता रहा है कि आपकी आईडी ये नवाजिश है और आप स्टेप 1 एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम नवाजिश तवाब, यानी कि मी यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्ट प्रॉपर्टी 2 में आपको ये दे रहा है स्टेप 2 में चेक डेटा ऑप्शन, सिर्फ हमें फॉलोअर का डेटा चाहिए। ठीक है, वेट इंटरवल 5 सेकेंड्स, ये कुछ नहीं है अभी, इसको आप इग्नोर कर दें। ये इंटरवल बता रहा है कि कितने टाइम के बाद डेटा लिस्ट रिफ्रेश होगी, आप इसको छोड़ दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। और अगर मैं इसको यहाँ से गो कर देता हूँ तो ये मुझे एक बड़े ही अच्छे तरीके से डेटा को एक्सेल की शीट में भी प्रोवाइड कर देगा और ये सारे करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बट मैं इसको यहाँ से रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए एंड आई एम एग्जिटिंग दिस विंडो। ठीक है, और उसके बाद मैं वापस अपने चैट के ऊपर आ जाता हूँ, अपने होम के ऊपर आ जाता हूँ एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरी कैंपेन जा रही है। ये छोटी सी वीडियो थी, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है और अपने सारे चीज़ों को इसी तरीके से सिंक रखिए ताकि आपको डीएम कैंपेन से फ़ायदा हो। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।